ओम शांति। हमारे यज्ञ के पूर्वजों में ऑलराउंडर दादी जी का भी विशेष नाम है और जैसा उनका नाम वैसा उनमें विशेषताएं, वैसे ही उनके कर्तव्य और वैसे ही उनके गुण भी थे। तो मुझे याद है जब मैं शुरू में दिल्ली में आया था तो ऑलराउंडर दादी जी के पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि मैं रेलवे स्टेशन से आया हूँ, स्टेशन मास्टर साहब ने भेजा है मुझे और आपका माउंट आबू से पार्सल आया हुआ है और आप वो पार्सल छुड़वाने के लिए मुझे 200 रुपये दे दीजिए तो मैं वो पार्सल आपको पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो बिल्टी जो है उस पार्सल में ही है। तो जब पेमेंट करेंगे तभी जो है पार्सल और बिल्टी मिलेगी। तो ऑलराउंडर दादी को थोड़ा शक तो पड़ा कि कभी ऐसा ना हो कि ये 200 रुपया भी लेके चला जाए और पार्सल भी ना मिले। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पक्का करके भेजा, जैसे वो स्वयं होशियार थी तो ऐसे ही हमको होशियार बना करके भेजा और बोला जाओ ये 200 रुपये लेकर के जाओ और वहाँ स्टेशन मास्टर से पार्सल लेके आना, लेकिन पहले ये खातिरी कर लेना कि वो पार्सल सचमुच हमारा ही है, मतलब यज्ञ का ही है, आश्रम का ही है। नहीं तो कोई भी ऐसे ही पार्सल न दे दें और धोखे से 200 रुपया भी ले ले और जब वो पार्सल खोला जाए तो उसमें कुछ भी ना मिले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को उन्होंने कैंची दिया, एक बहुत बड़ी दर्जी वाली, और बोला इसको लेके जाओ, पार्सल को पहले काटना, देखना और वो अपने यहाँ का सामान हो तब लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो इतना होशियारी से सिखला करके भेजा और मैं सचमुच बड़ी कैंची लेके गया और वहाँ जाके स्टेशन मास्टर को मिल करके और कहा कि भाई हमारा ऐसे ऐसे पार्सल आया है, आपके किसी व्यक्ति ने ऐसा मैसेज दिया है हमारे आश्रम में आकर के। तो उन्होंने कहा कि कौन से स्टेशन मास्टर को मिलना है, यहाँ तो 4 स्टेशन मास्टर हैं, 2 बैठते हैं छोटी लाइन में और 2 बैठते हैं बड़ी लाइन में। अब मैं तो सोच में पड़ गया, मैंने कहा आप चारों को ही मिला दीजिए। खैर उस समय तो 3 स्टेशन मास्टर अवेलेबल थे, तीनों से मिलवा दिया गया। फिर उन्होंने ही बतलाया कि कोई वो फ्रॉड व्यक्ति था जो आपको ऐसे कह रहा है, बाकी मैंने किसी को भेजा नहीं था। तो देखो ऑलराउंडर दादी कितना होशियारी से, नहीं तो आम व्यक्ति कोई हो तो वो पैसा लेके जा सकता था, धोखा भी दे सकता था, लेकिन वो बहुत युक्ति से और हमें सिखला करके भेजा। तो इस तरह से ऑलराउंडर दादी चौकन्ना रहती थी। मैंने देखा कि वो पहरा भी देती थी तो चारों तरफ उनका ध्यान रहता था। आजकल तो लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, लेकिन उन दिनों में इतना रिवाज तो नहीं था। तो ऑलराउंडर दादी जी जिस कमरे में रहती थी तो उसके सामने एक खिड़की, उसी से वो देखा करती थी, मानो वो खिड़की ही उनके लिए एक सीसीटीवी कैमरा ही था। तो कैमरा फिर भी फेल हो सकता था, लेकिन ऑलराउंडर दादी उस खिड़की से पूरी नज़र रखती थी, कौन आया कौन गया। अगर मानो दिन के टाइम वो अकेली हैं और उन्होंने देखा कि मैं अकेली हूँ, ये कोई नया व्यक्ति आया है, तो उसको ये महसूस नहीं होने देती थी कि मैं अकेली हूँ। वो 3-4 भाई बहनों के नाम लेके कहेंगे आओ इधर आ जाओ, फलाना तुम ये काम करो, ऐसे उसका नाम सबका 3-4 भाई बहनों का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा करके बुलाती थी, ताकि अगला नया जो व्यक्ति आया है वो जान जाए कि भाई यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, कोई भी आ जाएगा, तो इसलिए वो डर के चला जाएगा। तो मैंने देखा कि सुबह अमृत वेले ऑलराउंडर दादी योग कराती थी, उसके बाद वो सोती नहीं थी, वो बाबा की मुरली पढ़ती थी और अपने कमरे के बाहर देवियों का चित्र है वहीं पर ही उनका मूढ़ा होता था, उस मूढ़े पर बैठ जाती थी और वो मुरली पढ़ती थी। कोई भी कार्य होता था उसमें वो आगे रहती थी। कभी भंडारे में कोई भी नहीं होता था, मानो टोली बनानी है या सब्जी या कोई भोजन या किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता था
तो उसमें भी ऑलराउंडर दादी का पूरा सहयोग होता था। वो अपना घर समझ करके कार्य करती थी, दूसरों को भी घर का अनुभव कराती थी कि आपका घर है, बाबा का घर माना आपका घर है, उस घर की बचत करनी है, उस घर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई उनसे मिलने के लिए आता था तो पहले वो यही कहती थी, आओ लाल बैठो लाल। तो जैसे हम साकार में ब्रह्मा बाबा के लिए सुनते थे कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को कहते थे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, चाहे वो बाबा से छोटा हो या बाबा से बड़ा हो, सबको बाबा मीठे बच्चे कहते थे। और उनको अनुभव होता था कि वाकई में ही हम बच्चे हैं, ये हमारे पिता हैं, एक महसूसता होती थी उनके बोलने से। तो ऐसे ही मैंने देखा कि ऑलराउंडर दादी जिसको भी कहती थी, आओ लाल बैठो बैठो लाल, तो चाहे उनसे छोटी आयु का हो या बड़ी आयु का हो, चाहे वो बहनें हो या भाई हो, सबको लाल कह के बुलाती थी। और उनको लगता था। तो एक दिन जगदीश भाई जी आए तो मेरे से पूछा है कौन आया, मैंने कहा भ्राता जी आए हैं, जगदीश भाई जी। तो जब वो आए तो बोला, आओ लाल आओ। तो कहा जगदीश भाई इतने बड़े सीनियर भाई, उनको भी कहती आओ लाल आओ। तो बाद में जगदीश भाई जी भी कहते हैं कि देखो ऑलराउंडर दादी का इतना स्नेह है कि किसी बड़े व्यक्ति को भी नहीं लगता है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो भी उनके स्नेह में जो है हिल मिल जाता है। मधुबन से भी कोई भाई या बहनें आते थे तो आते ही उनको पहले यही कहती थी, लाल खाना खाया है, जाओ पहले खाना खा के आओ। तो इस प्रकार से उनका ध्यान ऑलराउंडर दादी जी रखती थी। तो एक बार की बात है कि उनके साथ कोई मार्केट जाने वाला नहीं था, कोई भाई नहीं था चलने वाला। तो मुझे कहा कि मार्केट में चलोगे मेरे साथ, मैंने कहा हाँ जी चलूँगा। वो मार्केट में गई और उन्होंने 2-3 प्रकार के अनाज की बोरियां पूरी खरीदनी थी माउंट आबू भेजने के लिए। तो दुकानदार को बोला कि हमें बढ़िया में बढ़िया अनाज दिखाओ। तो वो अनाज चना था, गेहूं था, इस प्रकार से 2-3 वैरायटी अनाज थे। तो दुकानदार ने उनको खुरपी से अनाज निकाल के बोरी के अंदर से दिखलाया, जिसको कई लोग पारखी भी कहते हैं, पारखी या खुरपी। तो देखा और दादी को कहा कि देखो बहुत बढ़िया दाना है ये, इससे बढ़िया और कोई दाना नहीं मिलेगा, ये अव्वल नंबर के दाना है। तो ऑलराउंडर दादी देख करके मुस्करा रही थी और समझ रही थी कि ये ऊपर ऊपर से दिखा रहा है। फिर ऑलराउंडर दादी ने क्या किया, उसके हाथ से वो खुरपी ले लिया और बोरी के बीच में से अनाज निकाला उस खुरपी से। बोरी तो बंद थी लेकिन वो जो सुआ था उससे जब अनाज निकाला तो ऊपर तो फर्स्ट क्लास अनाज था, नीचे जो है वो थर्ड क्लास अनाज भरा हुआ था। तो जब वो दिखलाया और उन्होंने दुकानदार को भी दिखलाया कि देखो ये माल तो ऊपर कुछ अच्छा है, नीचे दूसरा माल है इसमें, तो वो भी शर्मिंदा सा हो गया। वो भी सोचने लग गया कि देखो ये तो मेरे से भी ज़्यादा होशियार है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब दादी जी ने दुकानदार को कहा कि जब बहुत अच्छा अनाज आ जाए तब मुझे बताना, तब मैं माउंट आबू भेजूंगी लेकर के। फिर उसको कहा अच्छा हमें जिस्त के ड्रम दिखलाओ, हमें माउंट आबू में सामान रखने के लिए ड्रम चाहिए। तो उन्होंने ड्रम भी दिखलाया। तो वो ड्रम जो है थोड़ा पतला था, बोला और मोटा दिखलाओ। जो भी दिखलाया वो दादी को पसंद ना आए। तो दुकानदार ने कहा ये तो बहुत बढ़िया ड्रम है, आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है। बोला अच्छा और बढ़िया दिखाओ। तो उसने एक गैलोनाइज का ड्रम दिखलाया, वो भी देखा ऑलराउंडर दादी ने, उसको ठोक बजा करके हिला करके। तो बोला ये भी ठीक नहीं है। तो उसने बोला कमी क्या है। बोला ये तो माउंट आबू में जो हमारा वहाँ का वातावरण है, बरसात का महीना है, उसमें तो ये जंक लग जाएगा, ये तो गैलोनाइज जो है डुप्लीकेट है, मतलब इतना बढ़िया परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से उनको परखने की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा था। चाहे वो खरीदारी करनी हो, चाहे किसी व्यक्ति से बातचीत करना हो, तो वो परख लेती थी कि ये व्यक्ति कौन सा है, कैसा है व्यक्ति है। तो इस तरह से एक बार ऑलराउंडर दादी जी ने मुझे कहा कि देखो थोड़ा चक्कर लगाओ, कोई आवाज़ आ रही है। तो मैं थोड़ा चक्कर लगा रहा था, मैंने कहा दादी कोई गेट के बाहर तो है। तो बोला
तुम खांसते रहना, ताकि उसको पता लगे रात को कि भाई यहाँ लोग जाग रहे हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कुछ चोरी करने की। तो इस प्रकार से वो भी कुछ ना कुछ बातें सिखलाया करती थी। ऑलराउंडर दादी जी कहती थी कि सिंध में हमारे यहाँ एक कहावत थी कि पानी पियो छान करके, गुरु करो पहचान करके। तो उन्होंने कभी भी लौकिक में गुरु नहीं किया। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ना कोई गुरु करूं, लेकिन उनको कोई गुरु पसंद नहीं आया। जो भी गुरु वो लौकिक गुरु देखती थी तो उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन जब उनकी मामी के यहाँ एक सत्संग रखा गया था, उसमें ब्रह्मा बाबा गीता सुना रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही बाबा को देखा और बाबा की बिरकुटी में वो चमक देखी, दिव्य चमक, तो वो समझ गई कि अगर गुरु है तो यही गुरु है। तो देखो, उनमें लौकिक जीवन से ही एक विशेष परखने की कला थी। उनको एक प्रकार का एक कहें दिव्य वरदान मिला हुआ था परखने का, और अलौकिक जीवन में तो वो उनका वरदान जो है वो और ही डबल हो गया। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि ऑलराउंडर दादी जी मुझे कहा करती थी कि देखो, मुझे सप्ताह में 2-3 पोस्ट लिखनी होती है, मधुबन में समाचार भेजना होता है और कुछ कारोबार की भी बातें होती हैं। तो ये पत्र जो है बाबा को ही मिलना चाहिए और बहुत ज़रूरी मतलब पत्र होता है मेरा। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में किसी को मत दे देना, प्रॉपर जो मेन पोस्ट मास्टर है उसी को ही देना। तो मुझे कहती थी कि देखो, इसरारुल्लाह में चिट्ठी डाल के आनी है। तो ट्रेन जाती थी माउंट आबू के लिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती थी। वो ट्रेन 9:15 बजे चलती थी पुरानी दिल्ली स्टेशन से, और 9:30 बजे तक सरारुल्लाह स्टेशन पर आ जाती थी और केवल 1 मिनट के लिए रुकती थी। तो ऑलराउंडर दादी जी ने मुझे 9:30 बजे कहा कि देखो ये चिट्ठी डाल के आओ। मैंने कहा दादी, अब तो 9:30 बज गया है, ट्रेन तो 1 मिनट के लिए रुकती है और जब तक मैं पहुंचूंगा 10 मिनट और लेट हो जाएगा, ट्रेन तो कहाँ मिलेगी। बोला नहीं, जाओ ज़रूर, बाबा बैठा है, बाबा कुछ ना कुछ करेगा। तो उनको देखो, एक छोटी सी बात पर भी बाबा के प्रति बहुत निश्चय था कि ये जो कार्य है ये बाबा का कार्य है, बाबा के लिए मैं लिख रही हूँ पत्र, बाबा को भेज रही हूँ। तो कैसे ना कैसे बाबा जो है इस पत्र को जो है ठीक रीति से पहुँच जाएगा। तो मैं जब गया और वहाँ टीटी से पूछा कि वो ट्रेन क्या चली गई, तो बोला बस वो अभी 2-3 मिनट में आने वाली है। तो देखो, 9:30 की ट्रेन 9:45 तक भी रुकी हुई थी। तो मैंने आकर के ऑलराउंडर दादी जी को बताया कि वो ट्रेन तो ऐसे ही लेट हो गई थी। तो बोला देखो, बाबा का जब ज़रूरी काम होता है ना कोई बहाना बन जाता है और ट्रेन भी रुक जाती है। तो मुझे बतलाया कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा किसी को स्टेशन भेजते थे तो वो स्टेशन पर मानो लेट भी पहुंच रहा है, लेकिन भेजा किसने? बाबा ने भेजा है। इस निश्चय से जब जाते थे तो वो ट्रेन जो है कैसे न कैसे मिल जाती थी, चाहे वो आने में लेट हो जाती थी या वहाँ आकर के खड़ी रहती थी, न कोई कारण से वो ट्रेन मिल जाती थी। तो ऐसे 3-4 बार का अनुभव है मेरा कि जब मैं पोस्ट डालने के लिए गया ट्रेन में, तो वो ट्रेन कोई न कोई कारण से वहाँ खड़ी हुई हमें मिली या लेट आई। तो उनका निश्चय देख करके हम लोगों में भी एक निश्चय कहो, फेथ कहो या उमंग कहें, वो सेवा करने का जो है वो जुड़ जाता था। तो मैं देखता था कि रात्रि को जब ऑलराउंडर दादी जी सोते थे तो पहले पूरे घर का एक चक्कर लगाती थी और चक्कर लगा करके देखती थी कि ये पांडव भवन में 3 गेट हैं, आगे भी है, पीछे भी है, एक साइड में भी है, तीनों में ठीक से ताला लगा है। ताला को खींच करके और दरवाजे को चेक करके फिर वो सोती थी कि भाई किसी प्रकार से कहीं ये खुला हुआ तो नहीं रह गया है। तो दूसरों को भी अटेंशन दिलवाती थी, कहती थी भाई देखो, जब भी आप लोग भी जाते हो सोने के लिए तो अपना ये सब पास का गेट जो है ना वो चेक करके और फिर सोया करो।
तो देखो बाबा भी कहते थे कि आप बच्चों को जो है यज्ञ रक्षक बनना है, कुल रक्षक बनना है, मर्यादा रक्षक बनना है, विश्व रक्षक बनना है। तो मैंने देखा इस प्रकार से ऑलराउंडर दादी जी के अंदर कई विशेषताएं थी और वो यज्ञ के रक्षक भी थी, विश्व रक्षक भी थी, ब्राह्मणों की भी रक्षक थी, मर्यादा रक्षक भी थी। तो हर प्रकार से वो रक्षा करती थी और बाबा भी उनकी रक्षा करते थे। तो जो स्वयं रक्षा करता है तो बाबा भी बंधा हुआ होता है बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो एक बार कोई चोर आ गया और दादी जी मैसेज लेके गई गुलजार दादी बाबा के पास कि बाबा देखो आज ऐसे चोर आ गया। तो बाबा ने कहा कि देखो आप बच्चे जितना टेंशन रखोगे उतना बाबा की मदद मिलेगी, अगर आप अलबेले हो जाओगे तो मदद नहीं मिल पाएगी। तो बाबा ने कहा कि जितना आप ध्यान रखोगे तो बाबा भी आप बच्चों को मदद करेगा। वो बाबा तो मदद करता है लेकिन पहुंचेगी कब, जब आप लोगों का अटेंशन होगा। तो ओम शांति, इतना कह के हम पूरा कर रहे हैं।